हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज शुरू किया था नीट और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। और इस पीवाईक्यू सीरीज के पहले लेक्चर में जो हमने चैप्टर वाइज शुरू किया है, तो पहला लेक्चर जो है चैप्टर यूनिट्स डायमेंशन एंड एरर्स से है। उसके हम लोग रीसेंट ईयर्स में आए हुए जेईई मेंस के और नीट के क्वेश्चंस को ले रहे हैं। मैंने इसका इम्पोर्टेंस भी पिछले लेक्चर्स में बताया था कि दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जेईई के लिए नीट का और नीट के स्टूडेंट्स के लिए जेईई का रिसेंट ईयर्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दें, 22 के जेईई के पेपर्स का कुछ क्वेश्चन जो हैं 24 नीट में आए हुए हैं। तो कम से कम जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीट के, पहले नीट की बात करें तो उनको 5 रीसेंट 5 इयर्स के क्वेश्चन 19 से लगा लीजिए 24 तक का जरूर करना चाहिए। इसके बिना वो सेफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जेईई मेंस के लिए भी यही काम करना चाहिए। वो तो अपना क्वेश्चन करे ही, नीट के भी रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चन 5 से 6 साल के क्वेश्चन जरूर करें। अगर 10 साल का हो सकता है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें शिफ्ट नहीं होता है तो नीट के क्वेश्चन 5 साल में कम ही होंगे। 10 साल का जो नीट का क्वेश्चन होगा वो ऑलमोस्ट कम ही होगा 5 साल के जेईई के क्वेश्चन से, क्योंकि उसमें शिफ्ट होते हैं, बहुत सारे पेपर्स हो जाते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम सुहेल अहमद है और हमारे फिजिक्स फोरम में आप सबका स्वागत है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ जेईई के लिए और नीट के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की क्लास में जो मेरा सेकेंड लेक्चर है पीवाईक्यू सीरीज का, ऑन द टॉपिक यूनिट्स डायमेंशन एंड एरर्स, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि एक टॉर्क मीटर है जो जिसका जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ द मास लेंथ एंड टाइम है, और जो 5% मास लेंथ और टाइम की एक्यूरेसी है। कहता है कि टॉर्क मीटर का नेट एक्यूरेसी क्या होगा। ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। तो टॉर्क मीटर जो है वो क्या करता है, टॉर्क मेजर करता है, और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं, ml2t-2 होता है। ये एनर्जी और वर्क के बराबर होता है। इससे आपको ये भी पता चलता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, जरूरी नहीं है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। तो यहाँ पर टॉर्क मीटर टॉर्क मेजर करता है और टॉर्क का परसेंटेज एरर, यानी टॉर्क मीटर का परसेंटेज एरर मांग रहा है, मीन्स टॉर्क का परसेंटेज एरर मांग रहा है। तो टॉर्क का परसेंटेज एरर कितने के बराबर हो गया, आपको फार्मूले से, इसका पावर 1 है m का, तो 1 इंटू डेल्टा m बाई m इंटू कितना हो गया, 100 हो गया, और प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा l बाई l इंटू क्या हो गया, 100 हो गया, और प्लस माइनस हो या प्लस हो, पावर प्लस ही होता है, तो 2 डेल्टा t बाई t इंटू कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये सारे परसेंटेज एरर दिए हुए हैं, सबका परसेंटेज एरर 5 है, तो 1 इंटू कितना हो गया, 5%, प्लस 2 इंटू 5%, और प्लस 2 इंटू कितना हो गया, 5% हो गया। सो ऑल पुट टुगेदर ये आंसर आ गया 25%। तो 25% इज योर आंसर। सो दिस इज योर आंसर, 25%, बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मैच टाइप ऑफ द क्वेश्चन है। मैच टाइप ऑफ क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। आसान इन द सेंस ये कि आपको एक दो मैच कराने हैं, उसी से आप रूल आउट कर सकते हैं कौन चॉइस आएगा अंदर, कौन चॉइस बाहर जाएगा। सबसे पहले टॉर्क की बात कर रहे हैं। टॉर्क की बात करोगे तो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml2t-2, अभी पढ़ा, तो ये हो गया आपको। अब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा भूल गए तो निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एफ अपॉन क्यू बी। एफ क्यू वी, क्यू वी बी एफ होता है ना मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ कितना हो गया बोलो, ml t-2, और v कितना, क्यू कितना हो गया, at, और v कितना हो गया, lt-1 हो गया। तो ये आप देखो t इनवर्स और t तो यहीं कैंसिल हो गया, l से एक l कैंसिल हो गया,
तो कितना आ गया, एम ए इनवर्स टी माइनस टू, एम ए इनवर्स टी माइनस टू। तो हम समझ रहे हैं कि यहां से लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड को यहां से मिला दीजिए। तो ए का कितना हुआ, 4, और बी का कितना हुआ, 3, यही माना, बी का 3 और उसका, तो बी का 3, ए का 4, ठीक है। और तो ये तो चॉइस ही नहीं होगा, ये दोनों गायब हो गए, और बी का 2 कह रहा है तो ये भी चॉइस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि डी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर इज डी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से चॉइस मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। 2 मैच कराइए, बाहर निकलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये आ, दिया हुआ है आपका, ये 2021 का है, मेंस का। इस क्वेश्चन में जो है वो इस तरह से है कि एक फिजिकल क्वांटिटी y हाइपोथेटिकल है, उसको दिया हुआ है तो y का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। तो डेल्टा y जो है वो कित अपॉन y परसेंटेज एरर, इसका कितने के बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस कितना, 4, पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो प्लस ही होता है बीच में, इंटू 100, और प्लस कितना हुआ, x डेल्टा g अपॉन g इंटू कितना हो गया, 100 हो गया, और प्लस 3/2 डेल्टा l अपॉन l इंटू कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से y का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो पहला है y और यहाँ 18 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 18% हो गया, इज इक्वल टू, अब लिखते जाइए, ट्वाइस ऑफ m का, तो ट्वाइस ऑफ m का कितना दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है, 1%। फिर r का 4 टाइम्स, r का कितना दिया हुआ है, r तीसरा है, तो r का 1 2 3 0.5%, तो 0.5 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया, l, l का कितना दिया हुआ है, 4, तो 3/2 इंटू कितना हो गया, 4%, और g का परसेंटेज एरर दिया हुआ है p, तो हमारा ये हो गया आपका प्लस x इंटू पी। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 18% इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 2, और ये भी 2, और ये 6, तो ये 10% प्लस एक्सपी, तो ये 8% इज इक्वल टू एक्सपी, यानी कि x और p का प्रोडक्ट 8% होना चाहिए। इसको ये x की वैल्यू है और ये p की वैल्यू है, ये 10 है, ये गया, ये 12 है, ये भी गया, ये 16, ये भी गया, इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल ये आ गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बट था कि बहुत बच्चे देखेंगे कि दो दो जो है वो अननोन है, अब दोनों का प्रोडक्ट है और उसमें एक्स भी निकालना है, पी भी निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को चॉइस देख के सॉल्व करना है। जिस बच्चे का ध्यान चॉइस पे होगा तो ये कर लिया होगा उस साल, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है अनदर क्वेश्चन लेते हैं, यस। इस क्वेश्चन में जो है वो एक पेंडुलम का क्वेश्चन है, ये हम लोग लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, यस। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड, सिंपल इसे सब लोग जानते हैं, इतना होता है। मेजर्ड वैल्यू एल का कितना है, 1 मीटर है, और मिनिमम डिवीजन जो है वो स्केल का क्या है, 1 mm। यहीं पर आपको पहचानना है, मिनिमम डिवीजन का मतलब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब एरर। तो ये डेल्टा एल दिया हुआ है कितना, 1 mm।
और एल का वैल्यू क्या है, 1 मीटर है। तो एक काम कीजिए कि इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 1 mm का या 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 mm का कितना सेंटीमीटर हुआ। अब आपका क्या दिया हुआ है कि कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम दिया है, यानी कि टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना, 1.95 सेकेंड्स। और रेजोल्यूशन का मतलब जहां भी रेजोल्यूशन, लीस्ट काउंट या मिनिमम डिवीजन, ये सब वर्ड है, इसका मतलब है कोई एरर होता है। तो डेल्टा टी जो है वो दिया हुआ है कितना, 0.01 सेकेंड्स। आपको परसेंटेज एरर इन जी निकालना है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले को देखेंगे, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई जी। आप पूछेंगे कि पाई कहाँ गया, तो पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता है, उसको छोड़ दीजिए। तो g इज इक्वल टू कितना हो गया, एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया। तो ये यहाँ पर डेल्टा जी अपॉन जी जो है इंटू 100, जो कि निकालना है हमको, कितना आ गया, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, और प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये आ गया आपका डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 का कितना हो गया, 0.01 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, और प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी कितना है, 0.01 डिवाइडेड बाई टी कितना है, 1.95, और इंटू कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही आंसर आएगा। ये तो सीधे पता चल रहा है कि 0.1% है, और प्लस ये आपका आ गया कितना, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/1.95%। इसको आप कमेंट में करके बताइए, कैलकुलेट करके, ये जो होगा वही इसमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम था। तो इसमें जो बच्चे कैलकुलेशन में तेज होंगे उन्होंने कर लिया होगा। वहां पर थोड़ा जो 1.95 देके थोड़ा क्वेश्चन को ये कर दिया है। ऐसे तो मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहां पर थोड़ा मुश्किल हो गया कि 1.95 कर दिया इसमें। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ऐसे आपको थोड़ा आसान के लिए बता दें कि यहाँ पर जो है ये तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 बाई इतना आ गया। इसको अलग से कैसे कैलकुलेट करूँ, इसको एक काम करना है, 200 डिवाइडेड बाई 195 कर लेना, 195 कर लो। तो तुम्हारे इसके टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में 40 हो गया, ये 3, और हाँ ये 3 और ये 9 हो गया, और अब नहीं जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 0.1, ये करके जाना होगा। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फिर से अगले इसमें। यहाँ पर जो है, हाँ, यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक क्वेश्चन है, हम लोग फिर से एरर का ही है, लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में दिखा गया है क्या, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, 20 का क्वेश्चन है, 2020 का मेन का है। बट जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। इसी को मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट करके पूछेगा, एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में वो पूछ रहा है एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी के डिटो क्वेश्चन को छाप दे रहा है। इनका रिसर्च प्रोसेस एनटीए का बिल्कुल नहीं। वहां पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जहां पर बस कट कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, एनसीईआरटी को अच्छी तरह से कीजिए, और पास्ट ईयर के क्वेश्चन को एकदम धुआंधार तरीके से कीजिए, नहीं तो सारे डीपीपी ये वो कोचिंग रखा का रखा रह जाएगा। तो इसीलिए आप कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड मेटल इज डिटरमिन्ड बाय द मेजरिंग द मास एंड डायमीटर
यहाँ पर सॉलिड मेटल स्फीयर का डेंसिटी है। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी जो है वो इतना है। इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास इन डायमीटर इज इतना, इतना एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले देखिए कि डेंसिटी, जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो याद रखिएगा कि जो डायमीटर का एरर होता है वही रेडियस का एरर होता है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो यहाँ पर 4 पाई का तो कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि कांस्टेंट का एरर में, परसेंटेज एरर में कोई मतलब नहीं है। तो एम अपॉन कितना लिख दिया, आर क्यूब हो गया। ये आपका मतलब कि एक सिंपल सा इसमें रिड्यूस हो गया। परसेंटेज एरर ये कितना हो गया, परसेंटेज एरर इन मास और प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर। आप बोलेंगे कि डायमीटर का परसेंटेज एरर दिया हुआ है लेकिन रेडियस का है नहीं, जो डायमीटर का परसेंटेज एरर होगा वही रेडियस का भी होगा, तो ये जान लीजिए। तो यहाँ हमारा कितना हो गया, डेल्टा एम। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एम का जो, सॉरी डेल्टा एम कह रहा हूँ, परसेंटेज एरर ऑफ मास की, मेजरिंग मास, मास का 6% और डायमीटर का 1 हाँ, तो ये कितना हो गया 6% और 3 × 1.5% हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, आ, यानी कि ये आ गया का 10.5% आ गया, राइट। तो ये आपका कितना आ गया, बाई 100। तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ बड़ा चालाक क्वेश्चन है, 105 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, और इंटू 100 होता है, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पर परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 100। तो ये हमारा इतना परसेंट है, तो इतना परसेंट है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए। इसको आप जो है, इस चीज को आप इतना तो लिख ही सकते हैं ना, ये चीज लिख ही सकते हैं ना, बाई ये करके 10.5 ना, तो 2 बार ले जाना पड़ेगा ना, हाँ, बाई 100 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x की जगह जो रहेगा वो क्या रहेगा, x की जगह रहेगा 1050। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे कि और क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग करते हैं, राइट। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर से हम लोग एक और वीडियो देखते हैं फिर अगले वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। तो हमारे लेक्चर को देखते रहिए, हमारे इसको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा रिवॉर्ड होगा और दूसरी बात आपको नोटिस भी मिलेगा और क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो हमारी क्लास को आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।